एक दुनिया के संग सिलसिला जारी है, आज भी जारी है और हमारे सितारे भी हमारे साथ मौजूद हैं। बल्कि मरियम, कुछ इजाफा हुआ है। बिल्कुल, नए सितारों ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तो तारुफ करवाइए। सबसे पहले तारुफ करवाऊंगी, काशिफ अली बाबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान आइडल ने इस खूबसूरत सितारे को इंट्रोड्यूस करवाया। काशिफ, खुश आमदीद और ईद मुबारक। थैंक यू। कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुजर कुछ खाया या नहीं? अभी जाकर यहाँ से खाएंगे। और हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं, सदा हूँ अपने प्यार की, हर मौसम हर अदा की गुलूकारा, वन एंड ओनली हुमैरा अरशद। कहिए कैसी हैं? सबसे पहले सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। पहला दिन कैसा गुजरा? माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा गुजरा। बड़ा हेक्टिक होगा? जाहिर है बीच में रिकॉर्डिंग भी थी, बीच में शोज भी थे और बीच में कुछ खाना पकाना भी था। बिल्कुल, और सुना कलेजी बहुत अच्छे पकाती हैं। जी, मैं कुकिंग। कुर्बान क्या किया आपने इस ईद पे? बकरे और गाय दोनों। जी चलिए, आपसे मुकालमा मजीद भी होगा, आपसे सुनना है, लाजमी सुनना है। रेशम जी हमारे साथ मौजूद है, बदसूर अमानत अली भी मौजूद हैं और सायरा नसीम जी की कंपनी है, वो भी हमें नसीब है और इनसे मजीद भी हम सुनेंगे। एक और बड़े ख़ास मेहमान आज जिनको हमने बिलखुसूस ज़हमत दी ईद के इस पुरमसरत मौके पर, क्योंकि नाज़रीन हम मुसलमान बड़े खुशबख्त हैं कि जितनी भी हमें तकालीफ पहुँचती हैं, रंज पहुँचती हैं, मुश्किल हालात आती हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से 2 ईदें आती हैं और उन ईदों में 3 दिन ऐसे होते हैं कि वो 3 दिहाइयों पे, 3 सदियों पे बसाओकात मुहित हो जाते हैं। अगर मिल बैठ के उनको बांट लिया जाए, अगर बांट लिया जाए तो ये मौका होता है मिल बैठने का, खुशियाँ बांटने का और सियासत से हट कर, अफरा तफरी से हट कर बात करने का, आपको कुछ हंसाने का, आपको कुछ सुनाने का। लेकिन इसके साथ एक और दिलचस्पी का पहलू होता है कि हम सहाफ़ी जब भी कहीं जाते हैं तो पहला सवाल ये पूछा जाता है कि आगे की होने लगा, अब क्या होगा? हाँ, आगे क्या? Who is next? कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? शहबाज साहब के सितारे क्या कहते हैं? जरदारी साहब कहाँ हैं? क्या होगा? बिलावल का फ्यूचर क्या है? बिलावल आ रहे हैं, कोई और आ रहा है? तो ऐसे बड़े सबको जानने के लिए आज हमने जहमत दी है जनाब अजमल रहीम साहब को। ये पेशे के एतबार से तो एक ब्यूरोक्रेट है, लेकिन साथ इनकी जो इल्म है वो बिलखुसूस सितारे, जायचा, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री का मैं जिक्र कम करूंगा, लेकिन जो इल्मुल आदात और जो मुरवजा कदीम फ़नून है उन पे इनको मलका हासिल है। अजमल रहीम साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर। इस ईद पर भी जायचे खींचते रहे या कोई बकरा शकरा भी? एक दिन पहले ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन ईद वाला दिन सुकून से गुजरा, फिर आपने बुला लिया, आपके तो पास ये क्या जंगलात में रहने की वजह से आपने सितारे देखे, चांद देखा और सोचा कि कुछ जायचा बना लूं या कुछ और वजह थी? तो जंगलात की नौकरी बड़ी मज़ेदार है। मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगा कि अक्सर आप फिल्मों में देखते हैं कि एक चौकीदार खड़ा है, लालटेन उठा रहा है और एक रूह छन 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 करती गुजर रही है। भूत बंगला। भूत बंगला। और ये मेरी 38 ईयर सर्विस इन द फॉरेस्ट, आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ। अच्छा, ये सब कहानी है फिर? बड़ी कोशिश की, रात को फिरता था जंगलों में। हो सकता है आपको देख के भाग जाते हो शायद ये। अच्छा, नहीं, ईद का मौका है, अपनों से मुलाकात होती है, दावतें होती हैं, तो जैसे हमसे लोग पूछते हैं कि अब आगे क्या होगा, तो आपसे भी लोग फौरन पूछने बैठ जाते हैं कि हमारा हाथ देखिए, जायचा देखिए, कि अब हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। ऐसा होता है आपके साथ? बहुत लोगों का इंटरेस्ट बहुत जनरेट हो गया इस बात पे, एस्ट्रोलॉजी पे। अनफॉर्चुनेटली एस्ट्रोलॉजी की जो इल्म है ना, बाज़ अनपढ़ों के हाथ चढ़ा हुआ और जिससे ना लोग काफ़ी जिस्ट हुए। बेसिकली ये साइंटिफिक नॉलेज है और अगर इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए तो मैंने 2 साल में सीखा और 10 साल रिसर्च की और उसके बाद फिर मैं इस काबिल हुआ कि मैं इस फील्ड में आया। अब आप किसी को बता सकते हैं, कोई कहे मुझे बताएं मेरी शादी कब होगी, बता सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, बेसिकली ये इल्म इतना वसी है कि बंदे के बचपन से लेके आखिर तक के पूरे हालात और उसका फैशन, उसका इनर, उसका ग्रे एरिया, उसका पॉजिटिव एरिया और उसकी अज़वाजी लाइफ, किसका कसूर होगा, किसका नहीं होगा। जब आपने मरियम ने पूछा ना शादी कब होगी, तो हम सब में से एक शख्स ऐसा था जिसने आपको यूं देखा है। तो मैं नहीं था। कौन था? वो काशिफ थे। क्योंकि मैं बैक स्टेज इनको अपना हाथ दिखा रहा था। अच्छा जी, इसलिए। अच्छा, काशिफ की अगले साल शादी हो जाएगी। वाह 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 वाह, नोट कर लें। ले ये जो बड़ी महंगाई है, जीना दुबर हुआ पड़ा है और सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, कुछ हालात बेहतर होने जा रहे हैं इनमें चंद वाले महीनों में या नहीं? देखें, ये जो हमारा वैसे अप्रैल मई जून ये हमारा बड़ा टफ हुआ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा, जिस पे हम लोगों ने बहुत सफ़र किया और इंटरनेशनल लेवल पे भी सफ़र किया।
क्योंकि 10वें घर में राहु राहु कंजक्ट हुआ, जिससे हमारी डिफेमनेस भी हुई, जी। बड़ा मजाक भी जी हो जी रहा। जी 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 ये 18 जुलाई तक ये इसी तरह कंटिन्यू करेगा। 18 जुलाई के बाद आपको हालात बहुत नॉर्मल होते नज़र आने शुरू हो जाएंगे। लीजिए जी, अजमल रहीम साहब पेशेंट को ये कह रहे हैं कि अच्छी 18 खबर है। जुलाई के बाद 2-3 हफ्तों के बाद किस एतबार से बेहतर होना चाहिए? फाइनेंशियली भी और सुकून भी आ बताइए, जाएगा। इलेक्शन हो रहा है इस साल? नहीं, नहीं हो रहा मरियम, ये हमें तो लग रहा है अक्टूबर में इलेक्शन देखिए प्रेशर आएगा, बहुत प्रेशर आएगा, अनाउंस भी हो जाएगी डेट, बट पास आके ये अगले साल चलेगा। अच्छा, अजमल साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, अजमल साहब मुख्तसर, आपने कहा कि इलेक्शन होता आपको दिखाई नहीं दे रहा। अगला इलेक्शन जब हुआ तो नवाज शरीफ साहब के सितारे क्या हैं? अच्छे हैं उनके साथ, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? बहुत चांसेस। शहबाज शरीफ साहब फिर क्या करेंगे? वो साथ है, जो उनका रोल होगा प्ले करेंगे बिलावल। भाई के साथ। क्या जरदारी साहब और बिलावल साहब में से किसी एक को आप वजीर आजम या सदर बनता देख रहे हैं? जरदारी साहब के चांसेस अगर हेल्थ इशू उनके ठीक पास सदर बनने कर के? गए। हाँ जी, सदर बनने। और बिलावल? बिलावल नेक्स्ट 2028 में जो इलेक्शन होगा उसमें प्राइम मिनिस्टर पक्का है। पक्का है। अच्छा, हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म है PTA के चेयरमैन खान साहब का मैं जिक्र करूं, बड़ी पॉपुलैरिटी से आए, लेकिन जो भी हुआ उनके सामने, वो रिवाइव कर सकते हैं? खान साहब का 8वां घर इस वक्त बुरी तरह इन्फेक्टेड है, उनके लिए बहुत मुश्किल टाइम है। अगर वो सर्वाइव भी कर जाए ना तो बड़ी बात है। शेख साहब की शादी हो रही है? नहीं, मेरा भी पूछ ले। आप लिब्रा हैं जी, जी, भाई ठीक है। साहब, मैं भी लिब्रा हूँ। आपका मैं भी बैठा हुआ तो देख रहा था, मैंने कहा ये ज़रूर सवाल पूछेंगी। जवाब दे दें। तो मैं ये एक चीज़ बता दूं कि वाहद इनके हारोस्कोप इतना अच्छा कि ये जो पाकिस्तान की फिल्मी इंडस्ट्री में सबसे सेंसिबल, पढ़ी लिखी और समझदार, यानी कि वक्त की नज़ाकत को देख के काम करने वाली है। क्या बात, जबरदस्त। लेकिन जी कॉम्प्लीमेंट बात कह दूं, उन्होंने कहा उनकी बड़ी मेहरबानी। मैं लगती हूँ मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ नहीं, उन्होंने कहा लेकिन ज़हनी तौर पे आप अपग्रेडेड है। सेंसिबल। मैंने जिंदगी को जी के इल्म हासिल किया, वो वो कह बहुत रहे हैं ज्यादा। कि जिंदगी ने आपको सिखाया और वो भी इल्म है। इन्होंने जो उस हिसाब एक से एक पढ़ा बात लिखा कही, इन्होंने था। बिल्कुल ठीक कही। आप कॉम्प्लीमेंट कबूल कर लें। साहब, आज आपके लिए इतना ही। आपने इस मुख्तसर नशिस्त में तमाम तर जो तशना हमारे अजहान थे और जो सवालात थे उनका जवाब दिया, और इनकी पेशन गोइयाँ बड़ी कम गलत हुई हैं। जो आखिरी बात आपने की है कि मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी, इसकी सियासत में कुछ इस्तेहकाम आएगा, उस हवाले से मेरी भी दुआ बेसित पाकिस्तानी, अल्लाह करे हम ऐसा सब दुआ गो हो, हैं। नेक नामी आए। बहुत शुक्रिया सर आपका। और नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ। एक दुनिया के संग में एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहती हैं। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहतरमा शबनम मजीद साहिबा ने। क्या तारुफ आपका इनकी खिदमत में पेश करूं। 8 या 10 बरस की होंगी जब से फ़न गुलकारी के मैदान में इन्होंने कदम रखा और फिर ऐसे झंडे गाड़े कि दुनिया इन्हें जानती है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान से फैज़याब होने का एज़ाज़ भी इन्हें हासिल है, और एक से बढ़कर एक गाना, चाहे वो क्लासिकल हो, नीम क्लासिकल हो, फोक हो, सराइकी हो, हर तरह का गाया और उम्दा गाया। एक ख़ास बात मरियम जो मुझे रिसेंटली इनके बारे में मालूम हुई कि जो फलाही काम हमारे तमाम अदाकार सितारे करते हैं, शबनम के अलावा रेशम ने भी बहुत काम किया, बाकी हुमैरा अशरफ भी, सायरा जी भी करते, लेकिन उन्हें कम उम्र जो बच्चे हैं 8-10 साल के, उनको गाना सिखाना जो है ना, अच्छा, ये ये देखिए पैशन कैसा होगा कि अगर उन्होंने इससे आगाज़ किया। हालांकि फ़न आगे मुंतकिल करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, इनके वालिद साहब भी खुद मौसीकी से उनका ताल्लुक था, तो क्या कैसा ये रहा बात- ये तजुर्बा, बहुत अच्छा। और ये ख्याल कहाँ से आप बच्चों को सबसे तो पहले ईद मुबारक आप ईद सबको, मुबारक और आप। जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह काफ़ी आपको नॉलेज है मेरे बारे में, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि मेरे वालिद साहब कंपोज़र थे। बस हाफी ना थोड़े बहुत छोटे मोटे इसलिए। जो इब्तदाई मौसीकी की तालीम थी वो मुझे घर से मिल गई, घर ये मेरी से? खुश नसीबी है मेरे वालिद साहब से। और उनकी बेटी होने का मुझे एक और फ़ायदा भी हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई ऐसा कंपोज़र नहीं है जिनके साथ मैंने काम नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। उनकी वजह से समझ लें कि अब खुद भी मैं कंपोजिशन बना लेती हूँ, बस उनकी पैरों की तो फैल। काशिफ, ये बताएं कि ये को स्टूडियो, टी सीरीज इतनी छोटी उम्र में इतना माशाल्लाह अल्लाह ने उरूज दिया, तो हमसाया भी तांग झांग करता है, हमसाया मुल्क? देखिए, मेहनत की जाए तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिस्ट की लाइफ ही है कि वो सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करता है, और ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत आते रहते हैं, बस मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। तो पसंदीदा आपके अपने कौन से गुलकार हैं, लेजेंड, जो आपको बहुत पसंद है?
बहुत बड़ी लिस्ट है वो तो। 2-4 का नाम तो लें। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब। वाह, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के लिए तालियां। अच्छा, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के लिए एक शेर कहना चाहूँगी। बिल्कुल प्लीज। जो हवा जा चुकी अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी। जो हवा जा चुकी अब नहीं आएगी, जो शजर टूट जाता है फलता नहीं। वापसी मौसमों का मुकद्दर तो है, जो समा बीत जाए बिल्कुल पलटता नहीं। जबरदस्त। जाने वाले नहीं लौटते उम्र भर, अब किसे ढूंढता है सरे राह गुजर। ए दिले बेखबर, ए दिले बेखबर। हकीकत इंसान ने जाना है, जो बाकी रह गया, जो ता क़यामत रहेगा, वो उस्ताद नुसरत की आवाज़ है। बिल्कुल। और 2 बोल उनके। बहुत शुक्रिया सायरा जी, आपने तो कमाल कर दिया। हमारे मूवीज के सॉन्ग है बिल्कुल तो हमारे ये हिट सॉन्ग है। हिट सॉन्ग है, डेफिनेटली है। अच्छा जी, चूंकि मैंने जो हमारे मरियम गुलूकार थे उनसे तो बात की गले के लिए, नसीहत के लिए वगैरह वगैरह, किसको वो देखते हैं, किसको फॉलो करते हैं। रेशम जी से आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो बड़ी दिलचस्प है। आपके नाम से एक मिसरा शेर का याद आ गया कि हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं। वही सूरत हाल तो नहीं है कहीं? हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। क्या बात है आईना जनाब। सामने रखूं तो नजर तू आए, आहा, तुझसे जो बात छुपानी हो कहा किससे करें। क्या किससे बात ये क्या? तेरे सिवा और भला किससे करें, तू जो जफाकार हुआ है तो वफा किससे करें। क्या बात, ये मेरे उस्ताद मोहतरम का लिखा हुआ है, क्या कहने। जिनको मैं हमेशा से लुकअप करती थी। मैं अब शायरा तो नहीं बन सकी, मैं कहती थी मैं जैसा शायद थोड़ा सा बोल ही लूँ तो काफ़ी है, क्योंकि उनका लबो लहजा, उनका तलफ़ुज़, उनका एक शेर मुझे भी कहना चाहूँगी कि वाबस्ता है मुझसे कि तू है भी कि नहीं है। जी हाँ। वाबस्ता है मुझसे कि तू है भी कि नहीं है, जब मैं नहीं तुझमें तेरा होना भी नहीं। क्या कहने जनाब, रेशम जी का यूरोप भी आप देख रहे हैं। ख्वाब है, इस ख्वाब को पिरोना भी नहीं है, ताबीर के धागे में पिरोना भी नहीं है। मेमोरी अच्छी है जी रेशम जी। ख्वाब है, इस ख्वाब को खोना भी नहीं है, ताबीर के धागे में पिरोना भी नहीं है। लिपटा हुआ है दिल से किसी राज की सूरत, एक शख्स कि जिसको मेरा होना भी नहीं है। क्या बात, जिस शख्स क्या की बात, खातिर क्या तेरा ये हाल है खावर, उसने तेरे मर जाने पे रोना भी नहीं है। क्या कहने रेशम जी, महफिल लूट लिया आपने, कमाल कर दिया। मोला जी, कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं जा रही हूँ अपनी जिंदगी के मामूलात के लिए और लोग आप किसी गाने की वजह से याद करें कि ये वो वाली हुमैरा जा रही हैं? बहुत दफा ऐसा हुआ है, जहाँ भी जाते हैं मेरी पहचान ही गाना है तो नहीं, obviously मैं पूछा था कि पर्टिनेंटली कि किसी एक गाने के बोल की वजह से कि आपने सुना हो, कोई कह रहा हो कि हम ये ऐसे सदा हूँ अपने प्यार की ज्यादा, जहाँ लोग भी से याद कहीं हो तो करते हैं। लोग उसी से याद करते हैं। या मैंने बोल दी, चूड़ी कच दी, गल सुन ढोलना, बस वे ढोला, पिया रे, काफी सारे गाने हैं। वो पिछले पहर रात के, बहुत लोग ना कोई जान ना पहचान, ना कोई जान ना डिफरेंट हाँ गाने जो हैं उनसे लोग